नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोरा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कोरा जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न कोरा जनजाति से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से कोरा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में, मंगोलॉइड समूह में, द्रविड़ समूह में या निग्रिटो समूह में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में। प्रजातीय दृष्टि से कोरा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिजले ने कोरा जनजाति इनमें से किस प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और निग्रिटो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, द्रविड़। जो रिजले जो हैं वो कोरा जनजाति को द्रविड़ प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरा जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है भांगड़, दांगर, कांकड़ या नागर। तो कोरा जनजाति के जो लोग हैं उन्हें अन्य नाम से जाना जाता है। वो अन्य नाम कौन सा है? ऑप्शन हम लोग देख लिए हैं। ऑप्शन है भांगड़, दांगर, कांकड़ और नागर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, दांगर। कोरा जनजाति के जो लोग हैं उन्हें दांगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है कोरा जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है, कोरा जनजाति की बोली कोरा का संबंध मुंडारी भाषा परिवार से है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति का संकेंद्रण इनमें से मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन है दक्षिणी छोटा नागपुर में, कोल्हान में, संथाल परगना में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, संथाल परगना क्षेत्र में। कोरा जनजाति का जो संकेंद्रण है वो मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिजले ने कोरा जनजाति को कितने उपजातियों में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन है 5, 7, 10 और 12। तो रिजले जो हैं वो कोरा जनजाति को 7 उपजातियों में वर्गीकृत किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति से संबंधित इन शब्दों पर विचार करें। कौन कौन सा शब्द है? तो ठोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया। ये उपरोक्त हैं, क्या हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कोरा जनजाति की उपजातियां हैं, कोरा जनजाति का आभूषण है, और कोरा जनजाति का वस्त्र है, और कोरा जनजाति का त्यौहार है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, ये कोरा जनजाति की उपजातियां हैं। ठोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया, ये सारे जो शब्द हैं वो कोरा जनजाति की उपजातियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है गुष्टी कहते हैं, ओड़ा कहते हैं, पोडू कहते हैं या दांगर कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, ओड़ा कहते हैं। कोरा जनजाति के लोग जो हैं वो अपने घर को ओड़ा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है गुष्टी, ओड़ा, पोडू या दांगर कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, गुष्टी कहते हैं। कोरा जनजाति के जो लोग हैं अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं। कोरा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है घुमकुरिया, कोड़वाह, घोटुल, गितियोड़ा। तो कोरा जनजाति के जो युवा गृह हैं उन्हें गितियोड़ा कहा जाता है। कोरा जनजाति के जो युवा गृह हैं उन्हें गितियोड़ा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पोन, डाली, हरजी और सुकदाम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो है ए नंबर, पोन। कोरा जनजाति के जो लोग हैं वधु मूल्य को पोन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है कोरा जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा नहीं पाई जाती है,
कोरा जनजाति में समगोत्रीय विवाह का प्रचलन है। कोरा जनजाति के लोग गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। या ए और बी दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, ए और बी कथन सत्य है। मतलब ए और बी कथन दोनों सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है महतो कहा जाता है, पाहन कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है या मुखिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह है ए नंबर, महतो कहा जाता है। कोरा जनजाति के जो गांव के प्रधान हैं उन्हें महतो कहा जाता है। कोरा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे ऊपर कच्छ को माना जाता है। कोरा जनजाति के गोत्रों में सबसे नीचे बुटकोई को माना जाता है। कोरा जनजाति के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार 1.25 लाख का पूजा है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोरा जनजाति में प्रचलित नृत्य है? तो हम ऑप्शन है खेमटा, दोहरी, झिंगफुलिया या सभी नृत्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है डी नंबर, सभी नृत्य है। मतलब कोरा जनजाति का जो खेमटा नृत्य, दोहरी नृत्य और झिंगफुलिया नृत्य, ये सभी नृत्य जो हैं वो प्रचलित नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कोरा जनजाति के लोग अपने प्रमुख त्योहारों के दौरान आग पर खाली पैर चलते हैं। प्राचीन समय में मिट्टी कोड़ने का कार्य करने के कारण इस जनजाति को कोड़ा कहा जाता है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या इनमें से दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह है बी नंबर, प्राचीन समय में मिट्टी कोड़ने का कार्य करने के कारण इस जनजाति को का नाम कोड़ा पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरा जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पनभरा, पुजारी, बैगा या पाहन कहा जाता है। तो कोरा जनजाति के जो गांव के पुजारी हैं उन्हें बैगा कहा जाता है। जो कोरा जनजाति के जो पुजारी हैं, गांव के पुजारी, उन्हें बैगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह का वीडियो मैं आपके समक्ष हमेशा लेकर आते रहता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।